हेलो एवरीबॉडी, आई एम कुमारी सलोनी और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी इट सो हैपन का चैप्टर नंबर 9 दी कॉमेट 1 का फर्स्ट पार्ट। सो इस पार्ट को पढ़ने से पहले, चैप्टर को पढ़ने से पहले हम जानेंगे इसका मतलब क्या है। कॉमेट मतलब हिंदी में बोलते हैं धूमकेतु। आपने सुना हो पुच्छल तारा, धूमकेतु। और दिखता कैसे है, जैसे कि ये इसका हेड हो गया और ऐसे टेल हो गई, यहाँ पे पूंछ जो होती है टेल सी हो गई। सो ऐसा दिखता है जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स ऐसे ही होता है, लेकिन ये प्लैनेट नहीं है, ये धूमकेतु तारा है। So before you read, a new comet has appeared in the sky and is heading straight for the earth. एक जो न्यू कॉमेट है वो स्काई की तरफ आया देखा गया है और उसका जो हेड है वो सीधे स्ट्रेट कहाँ पर है, अर्थ की तरफ है। अ हेड ऑन कॉलिजन विच इज नियरली अनअवॉइडेबल, और उसका हेड एकदम मतलब कॉलिजन होने वाला है, उसका हेड और अर्थ के बीच में टक्कर होने वाली है। कॉलिजन मतलब होता है टक्कर, और विच इज नियरली अनअवॉइडेबल मतलब रोका नहीं जा सकता। वो विल मीन द एंड ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट, इसका मतलब ये है कि जो प्लैनेट पे हमारी लाइफ एंड हो जाएगी। साइंटिस्ट एंड रिलीजियस लीडर्स रिएक्ट टू दिस सिचुएशन इन 2 डिफरेंट वेज, और जो साइंटिस्ट हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, उन्होंने इस सिचुएशन पर 2 डिफरेंट वेज में रिएक्ट किया है। व्हाट हैपेंस टू द कॉमेट? So let's start. Dattada, an amateur scientist, can't stay away from the keen-eyed Divya Chakshu for long. हाँ, तो दत्तादा एन एमेच्योर साइंटिस्ट, एमेच्योर मतलब होता है जो किसी फील्ड में अच्छे ना हो। एमेच्योर मतलब नॉन प्रोफेशनल, मतलब किसी फील्ड में अच्छे ना हो। और वो जो दत्तादा हैं वो अपनी दिव्य चक्षु से ज़्यादा दूर नहीं रह सकते। दिव्या हेल्प्स हिम अचीव हिज सीक्रेट एम्बिशन, जो दिव्या है उन्होंने ही उनको सीक्रेट एम्बिशन, एम्बिशन मतलब होता है सपना, सपनों, उनके जो सपना है उसको अचीव करने में हेल्प किया है दिव्या ने। दत्तादास वाइफ इंद्रानी देवी विशेस ही हैड नॉट फाउंड द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज सर्च। जो दत्तादा हैं इसमें अभी कौन कौन आया है, दत्तादा और एक दिव्या आई है और इंद्रानी देवी, वो उनकी वाइफ है। तो वो क्या विश करती हैं कि जो ऑब्जेक्ट दत्तादा सर्च कर रहे हैं वो उनको न फाउंड कर पाए। ओके, इट वॉज अ मूनलेस नाइट इन डिसम्बर, अ बर्स्ट ऑफ कूल ब्रीज फ्रॉम द विंडो वॉज इनफ टू डिस्टर्ब द स्लीप ऑफ इंद्रानी देवी। ठीक है, मूनलेस नाइट थी दिसंबर में, मतलब बहुत ठंड होती है दिसंबर की रात में। मूनलेस मतलब मून, चांद वांद बिल्कुल भी नहीं था, मतलब चांद नहीं था। अ बर्स्ट ऑफ कूल ब्रीज फ्रॉम द विंडो वॉज इनफ टू डिस्टर्ब द स्लीप ऑफ इंद्रानी देवी। बर्स्ट ऑफ कूल मतलब जो ठंडी ठंडी हवा आ रही थी बाहर से विंडो में से, सो उनकी जो इंद्रानी देवी की डिस्टर्ब करने के लिए बहुत ही काफ़ी थी, नींद को डिस्टर्ब करने के लिए। हाफ अवेक शी फेल्ट फॉर द एडजॉइनिंग पिलो ऑल्दो शी न्यू द आंसर। हाफ अवेक मतलब आधी जागी हुई थी और जो उनकी तकियों की साइड में देख रही थी ऐसे ऐसे हाथ लगा के, लेकिन उनको पता था कि आंसर कि दत्तादा वहाँ पे नहीं होंगे। अब वो बोलती हैं सो ही हैज़ गॉन टू हॉपनॉप विद दैट व्रेस्ट दिव्या। सो वो बोलती हैं कि हाँ वो ज़रूर हॉपनॉप करने गए होंगे। उस व्रेस्ट आप एक टाइप से बोल सकते हैं मनहूस करके, तो मनहूस दिव्या के साथ हॉपनॉप करने गए होंगे। हॉपनॉप मतलब क्या होता है फ्रेंडली टॉक्स, स्पेंड टाइम टुगेदर। ठीक है, फ्रेंडली टॉक करना, तो वो ज़रूर उस दिव्या के साथ फ्रेंडली टॉक करने गए होंगे। एटलीस्ट ही माइट हैव बॉदर टू क्लोज द डोर, तो वो कंप्लेन करती हैं, ऐसे बोलती हैं कम से कम क्लोज तो डोर करके जा सकते थे ना। इवन एज शी मटर हर कंप्लेंट्स इंद्रानी देवी कुड नॉट रिप्रेस हर स्माइल। और जब वो मटर मतलब होता है बड़बड़ाना, उनकी कंप्लेंट बड़बड़ा रही थी तो अपनी जो स्माइल थी उसको रिप्रेस मतलब छुपा नहीं पा रही थी, क्योंकि उनको पता था हाउ अटरली ऑब्लिवियस हर हस्बैंड वॉज ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ लिविंग। मतलब उनके जो हस्बैंड है वो कितने ऑब्लिवियस है, मतलब फॉरगेटफुल, मतलब भुलक्कड़, कितने भुलक्कड़ हैं उनके हस्बैंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर। जैसे कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आप बोल सकते हो, जैसे कि ठंड में स्वेटर पहनना है, गर्मी में नहीं पहनना है, तो ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे वो मैं बहुत भुलक्कड़ थे। डिड नॉट हिज डॉक्टर टेल हिम टू टेक स्पेशल प्रिकॉशंस अगेंस्ट द कोल्ड, वैसे बोलती हैं मतलब कि उन्होंने क्या, मतलब उनके डॉक्टर ने उनको प्रिकॉशंस मतलब लाइक सजेशन दिया है कोल्ड के अगेंस्ट, बट ही वुड नॉट रिमेंबर टू पुट ऑन अ स्वेटर इवन इट if it was lying on his bedside chair. How could he when Divya had put a spell on him? तो वो बोलती हैं कि मतलब स्वेटर भी नहीं पहन के जा सकते थे, जो बेड के साइड में जो चेयर थी ना वहाँ पे स्वेटर रखा था, उधर स्वेटर भी नहीं पहन के गए। फिर वो बोलती हैं हाँ हाँ क्यों नहीं पहन के जाएंगे। उनके साथ में दिव्या जो थी, जो दिव्या ने ऐसा जादू, स्पेल मतलब होता है जादू, उन पर लाइक छिड़क दिया, ऐसा जादू कर दिया है जिससे कि वो मतलब उन बिल्कुल किसी को देखते ही नहीं है दिव्या के अलावा। She picked up the white woolen pullover, wrapped herself in a shawl, and made her way to the roof to break up his TT with Divya. ठीक है, फिर वो
इंद्राणी देवी ने उनका वाइट कलर का स्वेटर था वो पिक किया, पुल ओवर किया। उसके बाद उन्होंने खुद को अपने आप को जो शॉल थी वो पहनी, अपनी शॉल। उसके बाद वो छत पर जा रही थी उनका टीटी को तोड़ने के लिए। टीटी मतलब क्या होता है, उनकी प्राइवेट टॉक, ठीक है, उसको तोड़ने के लिए छत पर जा रही थी वो। यहाँ पर भी है कि टीटी मतलब होता है प्राइवेट मीटिंग। ओके, सो शी फाउंड देम बोथ हडल्ड टुगेदर आई टू आई। मतलब उसने देखा, इंद्राणी देवी ने देखा, दोनों आंखों में आंखें डाल के एक दूसरे को देख रहे थे। एटलीस्ट दत्तादा वॉज लुकिंग इन टू दिव्याज आईज। वो बोलने लगी इंद्राणी देवी कि दिव्या का तो पता नहीं, लेकिन दत्तादा ज़रूर दिव्या की आंखों में देख रहे हैं। व्हेन दत्तादा एक्वायर्ड दिस टेलीस्कोप ही वॉज सो थ्रिल्ड दैट ही कॉल्ड इट दिव्य चक्षु डिवाइन आई। सो दिव्य जो दत्तादा ने ये टेलीस्कोप एक्वायर्ड मतलब होता है खरीदना, तब एक्वायर्ड किया था तो बहुत ही एक्साइटेड थे वो। इसका इसका नाम था, वो क्या रखा था, दिव्य चक्षु। दिव्य मतलब बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ही अलग, और चक्षु मीन्स आईज, ठीक है। To Indrani Devi, the telescope was like a designing woman who had enchained her husband, so she just called it Divya and the name stuck. So जो इंद्रानी देवी के लिए वो टेलीस्कोप ऐसा था, डिजाइनिंग वुमेन मतलब कनिंग और चालाक जो औरत होती है ना, ऐसी औरत जो जिसने उनके हस्बैंड पर एहसान मतलब उसके हस्बैंड को फंसा लिया हो, और इस वजह से वो मतलब उस टेलीस्कोप को पसंद नहीं करती थी, और वो सिर्फ और सिर्फ दिव्या बुलाती थी, जैसे कि कोई लड़की का नाम हो और उसके बाद नाम अटक जाता, मतलब बस वो दिव्या ही बुलाती थी। To Tattada, the telescope marked the fulfillment of the ambition of a lifetime. As an amateur astronomer, he had longed for enough money to buy a good telescope and for enough spare time in which to observe the heavens. ठीक है, तो मतलब उनका जो एम्बिशन मतलब होता है सपना, मतलब पूरा सपना इन्होंने जो टेलीस्कोप ने उनका फुलफिल किया है लाइफ टाइम का। और उनको लॉन्ग्ड मतलब होता है चाहत, मतलब उनको बहुत चाहत थी कि उनके पास बहुत सारा पैसा हो जिसकी वजह से वो टेलीस्कोप खरीद लें, और स्पेयर मतलब होता है खाली टाइम हो, और जिससे कि वो हेवन, सारे स्वर्ग, सारे स्टार, सब कुछ देख सकें। सो ही गॉट देम बोथ व्हेन ही रिटायर विद एम्पल मनी। सो तब वो रिटायर हुए, एम्पल मतलब होता है सफिशिएंट मनी, इनफ मनी के साथ तब वो रिटायर हुए दत्तादा। तो उनको दोनों चीज़ें मिल गई, रिटायर होने के बाद वो जॉब पे भी नहीं गए, मतलब उनको टाइम भी मिल गया और पैसे भी आ गए, जिसकी वजह से उन्होंने टेलीस्कोप ले लिया। The telescope was duly installed, and long were the dark nights that Datta spent in stargazing. जो टेलीस्कोप था वो वहीं पे इंस्टॉल कर दिया, वहीं पे रख दिया, क्योंकि वो बहुत लंबी लंबी रातें होती थी तो वो स्टार गेजिंग किया करते थे रातों को। एटलीस्ट इंद्रानी देवी थॉट सो, और वो ऐसा सोचती थी इंद्रानी देवी। हेयर पुट ऑन दिस स्वेटर और डू यू वॉन्ट नवीन बाबू टू ऑर्डर बेड रेस्ट। ये कौन बोलता है, इंद्रानी देवी बोलती हैं कि तुम स्वेटर पहन लो, या फिर तुम चाहते हो कि जो नवीन बाबू उनके डॉक्टर थे ना, तो नवीन बाबू तुमको कल बेड रेस्ट के लिए एडवाइस करें। लाइक एवरी अदर एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर, दत्तादा हैड अ सीक्रेट एम्बिशन। मतलब एमेच्योर मतलब नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर, लाइक सभी नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर का जो सपना होता है, एम्बिशन मतलब होता है सपना, ऐसे ही इनका भी, दत्तादा का भी एक सीक्रेट एम्बिशन था कि वो एक दिन न्यू कॉमेट डिस्कवर करें। For comet can be new coming as they do from the remote corners of the solar system। जो कॉमेट्स होते हैं वो न्यू होते हैं, मतलब जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स तो न्यू नहीं है, मतलब अर्थ, मार्स, जुपिटर, ये सब तो लाइक न्यू नहीं है, लेकिन जो कॉमेट्स होते हैं वो न्यू होते रहते हैं, मतलब एक आया फिर मतलब लाइक न्यू, वो ऐसे परमानेंट नहीं रहते कॉमेट्स। सो वो कॉमेट होते हैं जो सोलर सिस्टम के कॉर्नर, वैसे ही अब वो आते हैं ना कमिंग एज, तब वो आते हैं तो सोलर सिस्टम के कॉर्नर में से ही दिख जाते हैं। लाइक प्लैनेट्स, कॉमेट्स ऑल्सो ऑर्बिट अराउंड द सन, बट दे ऑर्बिट्स आर हाईली इसेंट्रिक। जो प्लैनेट्स की तरह कॉमेट्स भी बहुत मतलब सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, लेकिन उनके जो पाथ हैं, मतलब उनका जो रास्ता है बहुत ही इसेंट्रिक है, मतलब बहुत ही हाईली, सब बहुत ही अलग है। सो वंस in a while a comet comes too close to the sun, it has a longish tail that is lit brilliantly by the sunlight, and then it recedes into darkness not to seen again for years or for centuries। तो कभी कभी मतलब जब वो जो
कॉमेट होता है सन के पास आता है, तो आई टोल्ड यू ना कि ऐसा होता है जैसे कि ये उसका मुंह हो गया, ऐसे टेल हो गई, तो उसका जो मुंह होता है वो एकदम चमकने लग जाता है। उसकी जो टेल होती है ऐसे पूछ, इट हैज़ लॉन्गेस्ट टेल, बहुत ही लंबी टेल होती है, और इस सनलाइट की वजह से एकदम ये चमकने लग जाता है। उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर चमकेगा, उसके बाद थोड़ी देर के बाद रिसीज मतलब वापस चले जाएगा डार्कनेस में, और वो फिर थाउजेंड सेंचुरीज मतलब बहुत सारी सालों बाद नहीं दिखता वो। What chance did he stand with his 8-inch दिव्या? Did not professional astronomers have gigantic telescope? मतलब वो क्या चांस लेंगे, मतलब क्या चांस लिए उन्होंने 8 इंच दिव्या के साथ। और जो बड़े बड़े जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, उनके पास तो जाइगेंटिक मतलब बहुत बड़े बड़े बहुत विशाल टेलीस्कोप होते हैं। दत्ता दा वॉज ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या होता है, बहुत ही वेरी पॉजिटिव थे वो। लाइक वो सोचते थे कि हाँ वो ज़रूरी कॉमेट डिस्कवर करेंगे। ही न्यू दैट द प्रोफेशनल्स with their pre-assigned programs would be looking at faint stars and nebulous galaxies। मतलब वो सोचते थे कि जो प्रोफेशनल्स हैं वो अपने लाइक प्री असाइंड मतलब उनके पास खुद ऑलरेडी इतना सारा काम है, तो अपने काम की वजह से वो ज़्यादा लाइक कॉमेट्स पे नहीं ध्यान देंगे। वो सिर्फ ये देखेंगे जो फेंट स्टार्स हैं, जो धुंधले धुंधले स्टार्स हैं। और नेबुलास गैलेक्सीज मतलब होता है, नेबुलास मतलब लाइक गैलेक्सीज क्लस्टर ऑफ क्लाउड्स, और नेबुलास हेक्सी से अनक्लियर से जो क्लाउड्स में जो फेंट स्टार्स हैं वो उनकी तरफ ही देखते रह जाएंगे। और वो ऐसी दे माइट मिस सच एन इनसिग्निफिकेंट थिंग एज अ कॉमेट विच दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग टू सी एनी वे। और वो ऐसी इनसिग्निफिकेंट मतलब नॉन इम्पॉर्टेंट सी चीज़ वो मिस कर देंगे, कॉमेट जैसी चीज़, और वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि वो कॉमेट उनको मिलेगा। इंडीड, इंडीड मतलब क्या होता है, सचमुच। इंडीड amateurs had often discovered new comets which the professionals had missed। मतलब सचमुच में जो एमेच्योर्स होते हैं, जो नॉन प्रोफेशनल होते हैं, वो कभी कभी डिस्कवर कर जाते हैं न्यू कॉमेट को, जो प्रोफेशनल उसी कॉमेट को जो प्रोफेशनल मिस कर देते हैं उसी को। एंड इट लुक टू दत्ता दैट टुनाइट वाज गोइंग टू बी बिग नाइट। ऐसा देखने को मिल रहा था कि जो दत्ता की वो वाली रात बहुत ही लंबी जाने वाली थी। फॉर अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द सेम ओल्ड स्टार्स दत्ता हैड डिटेक्टेड अ फेंट स्टार्स। मतलब फेंट स्टार्स उन्होंने एक लाइक अलग सा स्टार देखा, इस फेंट स्ट्रेंजर देखा उन्होंने अलग सा। डेली वो उसमें देखते थे स्काई में तो उनको एक जैसा दिखता था, लेकिन आज उनको एक फेंट स्ट्रेंजर दिखा। ही री एग्जामिन्ड द चार्ट्स विद हिम, चेक्ड हिज दिव्या फॉर एनी स्मजेस ऑन दी ऑप्टिक्स। ठीक है, मतलब उन्होंने क्या किया कि री एग्जामिन किया, उनके पास चार्ट था ना, अच्छे से चार्ट्स को देखा और री एग्जामिन किया, और उन्होंने चेक किया स्मजेस मतलब होते स्पॉट्स तो नहीं आ गए कहीं, जो ऑप्टिक्स मतलब जो टेलीस्कोप का जो शीशा सा था ना उस पर कहीं धब्बे तो नहीं हो, उनको कुछ और दिख रहा हो। फेंट स्ट्रेंजर मतलब उन्होंने अच्छे से देखा कि वो फेंट स्ट्रेंजर ही तो है, मतलब कहीं उनको लाइक ऐसा फील होने लगा कि कहीं वो कॉमेट तो नहीं है। डिड सम कैलकुलेशन ऑन हिज पॉकेट कैलकुलेटर इन टॉर्च। फिर उन्होंने कुछ कैलकुलेशन किया अपने जो पॉकेट कैलकुलेटर रखते थे वो टॉर्च से ऑन, क्योंकि रात थी ना तो टॉर्च ऑन करके कैलकुलेटर से कुछ कैलकुलेशन किया। फॉर दो एब्सेंट माइंडेड अबाउट डेली चोर्स ही वॉज मेटिक्यूलस इन हिज ऑब्जर्वेशन। मतलब डेली चोर्स मतलब जो डेली के काम थे, हाँ उसमें वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन वो ऐसे ऑब्जर्वेशंस में बहुत ही परफेक्ट थे, बहुत ही अच्छे थे, एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन निकालते थे वो। यस देयर कैन बी नो मिस्टेक। फिर वो अपने आप से बोलते नहीं अब तो कोई मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं है। वॉट ही वॉज लुकिंग एट हैड नॉट बीन देयर अर्लियर एंड इट डिड लुक लाइक अ न्यू कॉमेट। और वो पहले मतलब पहले नहीं दिखा उनको, अभी दिखा, वो न्यू कॉमेट जैसा ही है। पहले अर्लियर उन्होंने देखा मतलब नहीं दिखा, अभी उनको एक फेंट स्ट्रेंजर नजर आया। 2 days लेटर द आनंद बाजार पत्रिका केम आउट विद द न्यूज़। मतलब 2 दिन बाद जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा, आनंद बाजार पत्रिका का न्यूज़पेपर था, उसमें आर्टिकल छपा, कैलकाता मैन डिस्कवर्स न्यू कॉमेट। सो कैलकाता को भी हम बोलते हैं कोलकाता। मतलब ये आर्टिकल छपता है कि कोलकाता में एक आदमी ने न्यू कॉमेट डिस्कवर किया है। फ्रॉम अ स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट मतलब हमारे स्पेशल रिपोर्टर से पता पड़ा है कि जो श्री मनोज दत्ता हैं, रेसिडेंट मतलब होता है रहवासी, कहाँ के रहवासी हैं, नदर्न आउटस्कर्ट्स ऑफ कोलकाता। आउटस्कर्ट मतलब होती है जो सिटी या फिर टाउन का आउटर पार्ट होता है, उसको आउटस्कर्ट्स बोलते हैं। तो कोलकाता के मतलब आउटस्कर्ट में रहते हैं वो, नदर्न आउटस्कर्ट्स में।
हैज़ क्लेम टू हैव डिस्कवर अ न्यू कॉमेट, और वो क्या क्लेम कर रहे हैं, क्या दावा कर रहे हैं कि उन्होंने एक न्यू कॉमेट डिस्कवर किया है. ही हैज़ सीन द कॉमेट ऑन द लास्ट 2 nights एंड हैज़ इन्फॉर्म्ड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA. ठीक है, तो उन्होंने 2 रातों से उसको देखा है और उन्होंने किसको इन्फॉर्म किया, इंस्टीट्यूशन ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA एट बैंगलोर. और बैंगलोर को हम क्या बोलते हैं, बेंगलुरु बोलते हैं बैंगलोर को. Of its whereabouts. The IIA runs a 90-inch telescope, the biggest in Asia, at Kavlur. So IIA है जो टीम, उसने क्या किया है कि उसने 90 इंच का टेलीस्कोप है, वो सबसे बड़ा है, वो एशिया में कवलूर में है. तो वहाँ से मतलब उससे कंफर्म किया है. ठीक है. If it confirms Datta's finding, it will be the high point in his lifelong कैरियर एज एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर. अगर ये कंफर्म हो गया कि वो कॉमेट ही है, सो इनके लिए जो दत्तादा हैं उनके लिए एक हाई पॉइंट होगा, मतलब हाई पॉइंट में उनकी लाइफ का बहुत लाइफ का करियर बहुत अच्छा हो जाएगा. दत्तादा एज ही इज़ अफेक्शनेटली कॉल्ड बाय हिज फ्रेंड्स एंड एडमायरर्स, जो उनके फ्रेंड्स हैं और रिश्तेदार हैं, सब कुछ हैं, उनको क्या बुलाते हैं, दत्तादा मतलब दत्तादा मतलब भाई, उसको उनको भाई बुलाते हैं. एस्टिमेट्स दैट द कॉमेट वुड बी क्लियरली विजिबल टू द नेकेड आई इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. एस्टिमेट मतलब उन्होंने दत्तादा ने कैलकुलेशन करके बताया है कि जो कॉमेट है वो कुछ ही महीनों में नेकेड आई से देखा जाएगा. ही गिव्स ऑल फॉर हिज डिस्कवरी टू हिज 8-inch टेलीस्कोप विच ही कॉल्स दिव्या. और सब कुछ सारा क्रेडिट है, सारा श्रेय है उन्होंने किसको दिया है, अपना 8 इंच का जो टेलीस्कोप है दिव्या को, उसको. देयर आफ्टर इट टूक जस्ट 1 week फॉर कॉमेट दत्ता टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड सो नेम्ड. उसके बाद सिर्फ एक ही हफ्ता लगा कि कॉमेट दत्ता को बहुत ही पहचानने में, बहुत ही पूरे में उनका नाम हो गया, उस ओनली एक हफ्ते में उनका पूरा नाम हो गया. फॉर द IIA confirmed the findings and communicated it worldwide, and according to the accepted practice the new comet was named after its discover. So IIA ने कंफर्म कर दिया है फाइंडिंग को, कम्युनिकेट कर दिया है, पूरे में फैला दिया है वर्ल्ड वाइड में. और अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेड प्रैक्टिस, जो न्यू कॉमेट का जो नेम होगा जिसने डिस्कवर किया है उसके नेम पे ये न्यू कॉमेट रखा जाएगा, मतलब उसका नेम. दिस ब्रॉट इन अनवेलकम पब्लिसिटी टू द इंट्रोवर्ट दत्तादा. जो दत्तादा के लिए ये अनवेलकम पब्लिसिटी लाया. इंट्रोवर्ट मतलब क्या होता है, वन हु इज प्रोक्यूपाइड विद हर और हिज ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स, नॉट इंटरेस्टेड इन थिंग्स आउटसाइड वन सेल्फ. मतलब किसी को घुलना, मतलब उनको घुलना मिलना ज़्यादा पसंद नहीं था किसी से, वो बहुत ही इंट्रोवर्ट थे, तो इस वजह से उनको बहुत अच्छा नहीं लगा. देयर वर न्यूमरस रिसेप्शंस एंड फंक्शंस टू अटेंड, और उनके लिए बहुत सारे रिसेप्शंस फंक्शंस अटेंड करने के लिए आए. रिटर्निंग फ्रॉम वन सच सेरेमनी, और ऐसे ही एक सेरेमनी में से वो आ रहे थे. दत्तादा मटर्ड टू हिमसेल्फ इन डिस्गस्ट, आई ऑलमोस्ट विश आई हैड नॉट डिस्कवर्ड दिस कॉमेट. वो मतलब मटर मतलब होता है बड़बड़ाना, वो खुद से ही बड़बड़ाते होते हैं एकदम गुस्से में, और वो बोलते हैं कि काश ये कॉमेट मैंने डिस्कवर नहीं किया होता. टू हिज सरप्राइज इंद्रानी देवी अग्रीड, आई विश द सेम दो नॉट फॉर द सेम रीज़न. वो बोलती हैं उनके सरप्राइज के लिए कि हाँ मैं भी अग्री करती हूँ, आपने कॉमेट नहीं डिस्कवर किया होता, लेकिन मेरा जो रीज़न है वो सेम नहीं है. मैं आस्क यू वाई यू विश आई हैड नॉट डिस्कवर दिस कॉमेट. दत्तादा ने पूछा उनसे, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम ऐसा क्यों चाहती हो कि मैं जो कॉमेट है वो नहीं डिस्कवर करता. Comets bring ill luck, and I wish a good man like you were not associated with the discovery of one. So वो इंद्रानी देवी बोलती है मेरे हिसाब से जो कॉमेट है वो इल लक मतलब बैड लक लेके आता है, और तुम जैसे अच्छे आदमी इससे एसोसिएटेड, इससे कनेक्ट नहीं होने चाहिए. इंद्रानी देवी सेड विद कंसर्न, वो एकदम परवाह जताते हुए बोलती हैं, मतलब परवाह करते हुए. दत्तादा लाफ्ड, आई सी दैट even an MA degree has not cured you of your superstitions. वो बोलते हैं, वो हंसते हैं और बोलते हैं कि तुमने MA कर रखी है, क्या क्या ग्रेजुएशन फिर MA ये क्या क्या कर रखी हैं, तो भी सुपरस्टिशंस मतलब होता है अंधविश्वास, तो भी तुम्हारे अंधविश्वास जा नहीं रहा है, मतलब अब तक तुम इसको मानती हो. देर इज नो कॉरिलेशन whatsoever with the arrival of a comet and the calamities of the earth. वो बोलते हैं इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है कि कॉमेट का आना और अर्थ पे बुरी सिचुएशन, कैलामिटीज, बैड लक आना, मिसफॉर्चून आना. ऑन द कॉन्ट्ररी कॉमेट्स हैव बीन साइंटिफिकली स्टडीड एंड देयर कंपोजिशन इज वेल अंडरस्टूड. ठीक है,
तो फिर जो मतलब कमेंट्स हैं वो एकदम अच्छे से पढ़े गए हैं, उनके अगेंस्ट एकदम अच्छे से पढ़ा गया है, साइंटिफिकली स्टडी किया गया है और समझा गया है कि वो बैड लक लेके नहीं आते, देयर इज़ नथिंग हार्मफुल अबाउट देम, और उनके बारे में कुछ भी ऐसा हार्मफुल नहीं है। वेल, यू विल सीन यू विल सून सी दिस कॉमेट ऑफ माइंड पास हार्मलेसली बाय कॉजिंग नो एंजाइटी टू एनीबडी। वो फिर उनको समझाते हुए बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, और तुम जल्दी देखोगे कि जो मेरा कॉमेट है वो हार्मलेसली एकदम किसी को लाइक चोट भी नहीं, मतलब किसी को दिक्कत भी नहीं, एंजाइटी किसी को दिक्कत भी नहीं देगा, किसी को टेंशन भी नहीं देगा, और हार्मलेसली वो इधर से चले जाएगा। इन दिस लास्ट कॉमेंट हाउ एवर दत्तादा वॉज नॉट गोइंग टू बी एग्जैक्टली राइट। जो लास्ट कॉमेंट इन्होंने ऐसे बोला, कुछ भी हो लेकिन इसमें ये सही नहीं होने वाली, तो कुछ तो ऐसी गड़बड़ होने वाली थी। सो यहाँ तक ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।